आज की वीडियो ना एक ऐसी चीज के बारे में है जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है। कोई तो कहता है कि किचन में होनी ही चाहिए, बहुत काम की चीज है, और कोई ऐसा भी कहते हैं कि बिल्कुल वेस्ट है, यूज में नहीं आती। समझ गए? डिश वॉशर की बात कर रही हूँ। नमस्ते चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ डिश वॉशर के बारे में सब कुछ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिश वॉशर के फायदे क्या हैं, प्रोज क्या हैं, क्यों लेना चाहिए। देखिए, ये अनबायस्ड वीडियो है और ना ही स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो इसलिए मैं पूरे प्रोज और कॉन्स सब कवर करूंगी। तो सबसे पहला फायदा क्या है डिश वॉशर का? घी, तेल, बहुत सी चिकनाई जो है इसमें साफ हो जाती है अच्छे से। 70 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अंदर होता है पानी का। गर्म पानी जो है बर्तनों पर लगता है तो बर्तन सैनिटाइज हो जाते हैं एक तरह से। जो हाउस हेल्प है ना बर्तन धोने के लिए, अगर आप हाउस हेल्प रख रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी, पानी और डिटर्जेंट का खर्चा डिश वॉशर का और हाउस हेल्प का जो है लगभग एक जैसा है अल्टीमेटली। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में हाउस हेल्प से ज़्यादा बेटर सर्व करता है डिश वॉशर, क्योंकि कंसिस्टेंट होता है। हाउस हेल्प तो कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी, लेकिन डिश वॉशर तो रोज चलेगा। फिर और क्या फायदा है? बर्तन टूटते नहीं है। कांच के बर्तन या सिरेमिक के बर्तन चिप नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से इसमें धुल कर आते हैं। 10 से 12 लीटर पानी यूज होता है, जबकि नॉर्मली जब हाथ से हम बर्तन धोते हैं तो 80 से 100 लीटर तक पानी यूज हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता, वो टैप ऑन होता है और बस उसमें वॉशिंग होती जा रही है। कोई सिस्टम नहीं है ना उसे मेजर करने का। तो ये डिफरेंस तो है ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाउस हेल्प जो है मतलब किसी की जॉब चली जाए, उन्हें काम मिलना चाहिए, उनको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करो। घर के लिए बहुत से ऐसे काम होते हैं घर के अंदर, लेकिन बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर डेफिनेटली एक बेटर आइडिया है। अब कुछ ऐसी बातें जो कि मिसकंसेप्शंस हैं या थोड़ी गड़बड़ है जिनके बारे में। सबसे पहली चीज़, बिजली का बिल बहुत आएगा। नहीं आता है। 0.8 से 1.8 किलोवाट आवर की बिजली कंज्यूम होती है, जो कि खास नहीं है। डिपेंड करेगा कि आप कैसा साइकिल रन कर रहे हो। चाहे आप लंबे से लंबा साइकिल भी रन करो, बिजली ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग कहते हैं इंडियन कुकिंग के लिए ना ये सूटेबल नहीं है। ये बात पुरानी हो गई। कंपनीज ने, सभी ब्रांड्स ने, सभी कंपनीज ने इंडिया के हिसाब से, इंडियन कुकिंग के हिसाब से, इंडियन ज़रूरतों के हिसाब से डिश वॉशर को कस्टमाइज कर दिया है। इसमें इंटेंसिव कढ़ाई एक प्रोग्राम ऐड किया गया है, जो कि है ही इंडियन कुकिंग के लिए। हमारे जो मसाले और तेल होते हैं उन चीज़ों के लिए है। बाहर तो अक्सर बर्तन साफ से ही निकलते हैं, क्योंकि वो लोग खाते ही सूखा सूखा खाना है। तो हमारी ग्रेवीज और मसाला बेस्ड डाइट नीड्स के लिए उन्होंने कस्टमाइज कर दिया है। गर्म पानी जब बर्तनों पर बचता है तो बहुत सही से क्लीन होते हैं। अब एक और मिसकंसेप्शन भी है कि डिश वॉशर में बड़े बड़े बर्तन, कढ़ाई, पतीला रखने की जगह नहीं होती। ऐसा नहीं है। एडजस्टेबल रैक्स हैं, उसमें सब चीज़ें पूरी आ जाती हैं और अच्छे से सफाई होती है, बशर्ते कि आप सही से बर्तन टिका पा रहे हो, लोड सही से कर रहे हो। डिश वॉशर का कहना है कि मैं मसाले और तेल वाली कढ़ाई भी साफ कर दूंगा, पर पहले जरा बर्तन तो सही से लगाओ। अब बर्तन लोड करने के बारे में कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, जो कि बहुत बार शायद आपको डेमो में भी नहीं अच्छे से बताई जाती हैं। पहली चीज़ ये है कि खाने को स्क्रैप करना है। जो भी खाना रह गया है, चिकनाई रह गई है, उसको बस ऊपर से उतार देना है बर्तन के ऊपर से। बर्तन को रिंस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जिसका ध्यान रखना है आपको, बर्तनों को अपसाइड डाउन रखना है, उल्टा करके डिश वॉशर में टिकाना है, क्योंकि पानी नीचे से आता है, ऊपर से नहीं आता है। जो बर्तन जल गए हैं या जिन पर बहुत ज़्यादा जो है पक्के वाले स्टेन्स हैं, उन्हें पहले से सोक कर दो, भिगो दो, बहुत ज़रूरी है। और प्लास्टिक के बर्तन जो है वो ऊपर वाले रैक पर उल्टे करके रखने हैं, ताकि वो अपसाइड डाउन ना हो जाएं, सही तरीके से रखने हैं। उल्टे हो जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि उनमें पानी होगा। कुछ गलतियाँ तो आप कर करके सीख लोगे, इतना कोई बड़ा क्राइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्लास्टिक के बर्तन ऊपर जाएंगे। तीसरी बात, ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। अगर बड़ा परिवार है तो दिन के 2 साइकिल्स चलेंगे। जैसे कि 3 लोगों का परिवार है हमारा, तो हमारा दिन में 1 साइकिल चलता है नॉर्मली। पर अगर घर पर कोई आ गया है या किसी को डिनर पे बुलाया गया है, तो तब 2 या 3 साइकिल्स भी चलते हैं। तो उस हिसाब से ही करना पड़ेगा। और आप उसके जो स्प्रे आर्म्स हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लेड्स होते हैं, ये स्प्रे आर्म्स हैं, इसमें से पानी निकलता है, ये ब्लॉक नहीं करने हैं। तो आपको बर्तन लोड करने के बाद चेक करना है कि क्या ये घूम पा रहे हैं, क्योंकि यही घूम घूम कर
अंदर सभी बर्तनों पर पानी स्प्रे करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि डिशवॉशर को कहाँ लगाया जा सकता है। सबसे अच्छी जगह तो किचन में है, लेकिन कई बार किचन में प्रोविजन ही नहीं होता है, तो किचन के पास जहाँ भी बेस्ट आपको जगह मिल रही है वहाँ लगाओ। एक तो टैप चाहिए, मतलब वाटर के लिए इनलेट चाहिए, और एक ड्रेन चाहिए, आउटलेट चाहिए जहाँ से पानी बाहर जा सके। तो ये दो चीज़ें फिक्स करवा लो और फिर डिशवॉशर लगा लो। इनमें डिशवॉशर्स को लेकर जो भी सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, अगर वो सवाल आपके वीडियो में आंसर नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज़, हमेशा फुल लोड पे चलाओ डिशवॉशर। जैसे कि अगर आज बाहर ही खाना खाया 2 टाइम, खास बर्तन नहीं थे, तो वेट कर लो, बर्तनों को लोड कर दो, अगले दिन के बर्तन भी लोड करके फिर चलाओ। हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम के बर्तन लोड करके एक राउंड चलाते हैं रात में, तभी इकोनॉमी मिलेगी। जिस फायदे को हम ढूंढ रहे थे डिशवॉशर से, वो तभी मिलेगा। दूसरी बात, 30,000 से 50,000 की रेंज में डिशवॉशर मिल जाता है। आजकल ऑनलाइन सेल्स भी चल रही हैं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी चल रहा है, तो मैं लिंक कर रही हूँ जो ऑनलाइन मुझे बेस्ट ऑप्शन दिख रही है। सभी ब्रांड्स जो हैं अच्छे हैं, सभी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ दे रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, तो यही चाहिए होता है। इसलिए कुछ ऐसा नहीं है, अपने बजट और लाइकिंग के हिसाब से ले लो। मैंने तो पर्सनली ये ऑब्जर्व किया है कि डिशवॉशर में धुले हुए बर्तन बहुत अच्छे चमकते हैं, ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं। मैं खुद भी हाथ से इतने अच्छे नहीं साफ़ कर सकती हूँ, और सूख कर बाहर आते हैं। किन लोगों के लिए डिशवॉशर ज़्यादा यूज़फुल है? न्यू पेरेंट्स के लिए, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के लिए, जहाँ हाउस हेल्प आसानी से नहीं मिलती है वहाँ भी, इनफैक्ट जॉइंट फैमिलीज़ के लिए भी, जहाँ बहुत से बर्तन होते हैं और हाउस हेल्प ने भी हाथ जोड़ दिए हैं। तो इन सब सर्कमस्टांसेस में तो यूज़फुल है ही। डिशवॉशर बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है घर का, जैसे वॉशिंग मशीन बन चुकी है, ठीक उसी तरह से जो डिटर्जेंट रिकमेंडेड है डिशवॉशर यूज़ के लिए वही यूज़ करना चाहिए। बहुत तरह की इको फ्रेंडली ऑप्शंस भी आ चुकी हैं, उतनी ही क्वांटिटी में भी यूज़ करना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फोक्स और स्पून्स जो हैं उनके हैंडल्स नीचे होने चाहिए, ऊपर का पार्ट ऊपर होना चाहिए, अच्छे से साफ़ होगा। चाकू, नाइफ्स जो है, हैंडल ऊपर, चाकू का ब्लेड वाला पार्ट नीचे, सेफ्टी के लिए। महीने में एक बार डिशवॉशर के फिल्टर को अच्छे से साफ करने की ज़रूरत है, और बर्तन डिशवॉशर में रखा जा सकता है या नहीं ये जानने के लिए बर्तन के पीछे लिखा होता है डिशवॉशर सेफ। अगर लिखा है तभी उसको डिशवॉशर में डालो। और नॉर्मली बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन तो डिशवॉशर में नहीं जाते हैं। मिट्टी के बर्तन मैं धो लेती हूँ डिशवॉशर के अंदर ही। 2 और बातों का आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब साइकिल चल रहा है डिशवॉशर का, उसको मिडवे खोलना नहीं है। बहुत गर्मी हो सकती है अंदर, एकदम से बर्न्स हो सकते हैं, और बच्चों को दूर रखना है इस मशीन से। ऐसे ही वो फिडल नहीं कर सकते इन चीज़ों के साथ, तो बच्चों को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो। किसी ने सही कहा है, टेक केयर ऑफ द मिनट्स एंड द आवर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। मतलब आप मिनटों का ध्यान रखो, घंटों का ध्यान अपने आप रखा जाएगा। टाइम बचता है ऐसी चीज़ों से। डिशवॉशर एक अच्छी चीज़ है जिसको आप जब यूज़ करोगे तो आपके पास टाइम होगा कुछ और करने के लिए, क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना, वो बर्तन धोने में लगा लो या किसी और काम की चीज़ में लगा लो। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो काम का लगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। ये वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दीजिए उन सभी को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय।